बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक नेक्स्ट सीरीज़ के ऊपर है। बात हम एन्युटीज़ की ही कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। तरीक़ाकार इसमें थोड़ा सा आपको फिर से एक बार पेपर पेन शायद लेना पड़े और या वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचना पड़े, और ज़रूर एक बार वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चंस को पढ़ें और गेस करें कि इसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ताकि जब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो इसका हमें आंसर सही मिल सके। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं। तो इसमें बात कर रहा है कि मिस्टर वसीम वांटेड टू डिपॉजिट एन अमाउंट नाउ टू मीट द ईयरली ट्यूशन फीस एंड द अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ हिज डॉटर। मिस्टर वसीम है वो एक लमसम अमाउंट है जो वो जमा कराना चाहता है आज वो एक रकम किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो डिपॉजिट कराना चाहता है, ताकि उसको सालाना कुछ पैसे मिलते रहें जिससे वो अपनी बेटी की फीस और जो भी उसके एजुकेशनल और बाकी तालीमी अखराजात हैं वो पूरे कर सके सालाना। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि क्या वो पूछ रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है आज रकम जमा कराना ताकि उसे सालाना ख़र्चों को मीट कर सके, कुछ एजुकेशनल एक्सपेंस है वो मीट कर सके। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। ही इज़ इंटेंडेड टू ड्रॉ, वो ये चाहता है कि वो ड्रॉ करे 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1200 ईच से पता चल गया 1200 ईच, हर साल 12,000 रुपये निकलवाएगा, वो विड्रॉ करेगा, ये वो चाहता है। तो चूंकि ईच का वर्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टी कैश फ्लो है, चूंकि 12,000 ही है तो ये इक्वल मल्टी कैश फ्लो है, लेकिन इस बार ये इनफ्लो कर रहे हैं, आ रहे हैं उसके पास, क्योंकि वो विड्रॉ करेगा तो पैसा उसके पास इनफ्लो करेगा। तो मल्टी कैश फ्लो है यानी इनफ्लो है, मल्टी इनफ्लो है और इक्वल है, और जब ये मल्टी इनफ्लो इक्वल हो तो वो एन्युटी कहलाते। तो यहाँ से पता चला कि ये क्वेश्चन तो एन्युटी का है। यहाँ से तो हमें इतना पता चल गया कि एन्युटी का क्वेश्चन है। चलिए अब हमें गैस करना है। ये एक चैलेंज तो क्लियर हुआ कि अब हमें पता चल गया कि एन्युटी का क्वेश्चन है। अगला चैलेंज ये होता है कि एन्युटी का है तो कौन सी एन्युटी का है, मतलब ये ऑर्डिनरी का है, ड्यू का है या परपेचुइटी का है। परपेचुइटी का इसलिए नहीं है क्योंकि उसने 5 साल का टाइम ड्यूरेशन इसमें बता दिया, तो परपेचुइटी तो निकल गई बीच में से, पीछे रह गई अब ऑर्डिनरी और ड्यू। अब यहां पर देखना है। अच्छा वो कहता है द फर्स्ट इज स्टार्टिंग 12 मंथ्स आफ्टर, वो जो इंस्टॉलमेंट है ना 12,000 ईच की, वो कहता है द फर्स्ट इज स्टार्टिंग, जो पहले उसको मिलेगी वो कहता है स्टार्टिंग 12 मंथ्स आफ्टर द अकाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कि जब उसने अकाउंट ओपन करा लिया या जो भी प्लान था उसने प्लान ले लिया तो उसके 12 महीनों के बाद उसको पैसे मिलेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट जो उसको 12,000 की मिलेगी वो 1 साल के बाद यानी 12 महीनों के बाद यानी 1 साल के बाद मिलेगी उसको। तो यहाँ पे 12 मंथ्स आफ्टर से पता चल गया है कि मतलब एट द एंड ऑफ द 12 मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंड पता चला तो यहाँ से एक चीज और हमें शायद क्लियर होगी कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन है। 2 चीजें क्लियर हो गई, एक तो पहला पता चला कि ये एन्युटी से आया, दूसरा एन्युटी कौन सी, ऑर्डिनरी एन्युटी, क्योंकि एंड की बात कर रहा है, आफ्टर 12 मंथ मतलब एंड है। यहां तक हम पहुंच गए। अब अगला जो स्टेप होता है वो हमने देखना होता है कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आएगा या फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, क्योंकि अब 2 चीजें रहेगी आगे, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला या फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। उसको अब देखते हैं। कहता है हाउ मच ही शुड डिपॉजिट नाउ, अभी वो कितना जमा करा दे, हाउ मच कितनी रकम वो अभी जमा करा दे, लमसम वो आज कितनी रकम जमा करा दे। देखो यहां से ये मुराद नहीं कि ये उसने लमसम जमा करानी है, हर साल नहीं जमा करानी, क्योंकि जमा तो वो करा ही नहीं रहा, उसको तो हर साल पैसे मिल रहे हैं, तो ये एन्युटी तो हो नहीं सकती क्योंकि उसको हर साल मिल रहे हैं। ये है एन्युटी, ये है आर। तो ये जो आज उसको लमसम जमा करा देने हैं, आज उसको जो लमसम जमा करा देने, ये क्या चीज होगी, आज की वैल्यू। तो जो आज की वैल्यू उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। हाउ मच ही शुड डिपॉजिट नाउ इफ इंटरेस्ट रेट इज 6%, अगर 6% इंटरेस्ट रेट उसको मिले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो उसको मिलना ही मिलना है। वो अलग बात है कि इंटरेस्ट रेट जो होगा यही तो उसकी रकम को बढ़ाएगा, तभी तो उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसको फायदा ही क्या है
कि अगर आज उसके पास पैसे हैं और वो जमा करा के कल उसने लेने हैं तो फायदा क्या है उसको, वो वही पैसे क्यों ना इंस्टॉलमेंट खुद से ही बना ले, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं शामिल हो सकता। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो डिपॉजिट कराएगा तो उसके अंदर उसको पैसे इंटरेस्ट ऐड होकर मिलेंगे। अपने पास वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट तो बना सकता है लेकिन इंटरेस्ट ऐड नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई उसको वो रकम जो है किसी सेक्टर में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर डिपॉजिट करा दें जो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे। वो इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा तो वो फिर साल के शुरू में लेता रहे तो वो ड्यू का बन जाएगा, साल के एंड पर रिसीव करेगा तो वो ऑर्डिनरी का बन जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि उसने एंड की बात की हुई है तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का। दूसरी बात ये है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है कि आज वो कितनी लमसम पैसे जमा करा दे कि हर साल 12-12 हजार लेता रहे। आज वो कितने पैसे जमा करा दे कि हर साल 12-12 हजार लेता रहे। अब कितने वो पैसे, अब अगर ये 12-12 हजार रुपए हैं तो ये इसको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, इनफैक्ट उसको टोटल कितने मिलेंगे 60,000, क्योंकि 12,000 एक साल का, 5 साल है ना, तो 12×5=60, तो 60,000 रुपया ऐसे है ना, 60,000 रुपये उसको मिलना है 5 सालों का। लेकिन ये तो उसको टोटल लमसम रिसीव होगा ना, वो हमसे ये नहीं पूछ रहा उसको टोटल कितने मिलेंगे, वो तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 12,000 जो हर साल रिसीव करे तो उसको लमसम टोटल कितने मिले, ये तो मिले उसको 60,000। वो हमसे पूछ रहा है कि वो जो 60,000 उसको लमसम मिलेंगे उसकी आज वैल्यू कितनी है। आज वैल्यू कितनी से मुराद है कि मतलब आज वो पैसे कितने जमा करा दे, कितने जमा करा दे। ठीक है, अब हमें प्रेजेंट वैल्यूज की फाइंड करनी है। पता नहीं मैं समझा पाया होंगे नहीं, मैंने उसको कोशिश पूरी की है। कंपाउंडेड एनुअली ही हम लोगों ने कंपाउंड करना है। बात क्लियर हुई। एन्युटी का क्वेश्चन है, दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन है एन्युटी का कैसे पता चला, हमें पता चला ईच 12,000 ईच से। और दूसरी बात है कि ये चूंकि बिगिनिंग की बात कर, एंड की बात कर रहा था आफ्टर, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का हो गया। अब उसने कहा है कि आज वो कितने पैसे जमा करा है, लमसम पैसे आज जमा कराने की बात कर रहा है, तो पता प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है। चूंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसका फार्मूला कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट वैल्यू का। लेकिन कौन सी का, ऑर्डिनरी एन्युटी का। अब वो क्या फार्मूला होता है, आपको पता है एन इसमें नेगेटिव होता है, जब एन नेगेटिव होता है 1 में से माइनस होता है, सिंपल। तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू के याद है तो सिंपल आपने उसको रिवर्ट करना है एक तरह का, यानी वो 1 में से माइनस होगा और एन नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। यानी पीवी इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एंड होल डिवाइड बाय आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी। अब इसमें आपके पास देखें आई भी है, एन भी है, आर भी है, तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की जा सकती है। फाइंड करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना वो जरूरी है, तो वो आप समझ पाओगे कि क्या चीज थी, क्या गिवन था, क्या नहीं गिवन था। क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए जी, ये है क्वेश्चन, आपको समझ लग गया। तो एन आपके पास कितना है, 5 ईयर्स है, 5 साल था, एन आ गया। आर कितना है, जो वो है 12,000, और प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आई है 6%। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड होल डिवाइड बाय आई। ठीक है, ये 1 में से वो फैक्टर माइनस होता है और एन नेगेटिव हो जाता है। फ्यूचर वैल्यू में ये फैक्टर इधर होता था, उसमें से 1 माइनस होता था और एन पॉजिटिव होता था। ठीक है, उसी तरह आपके इसका याद रखना है। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 12,000 आ गया, 1 आ गया, 6% है तो ये आ गया 6%, यहाँ पे आई की जगह 6%, और ये -5 आ गया। अब परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 में ऐड करेंगे तो 1.06 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। इसको आप कंप्यूट कर लें, 1.06 की पावर -5, तो ये आपके पास वैल्यू 0.7473 आ गई। 1 में से इसको आप माइनस कर दें, इस पर आप डिवाइड कर दें। 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पर आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप 12,000 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो बनती है 50,540 रुपये। अप्रॉक्सीमेट आप देख लीजिएगा कि इसके अंदर पॉइंट की वजह से थोड़ा बहुत आगे हो सकता है, क्योंकि मैं 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट तक ले रहा हूँ, तो पूरी वैल्यू ली जाए तो उस पर थोड़ा फर्क तो खैर पड़ता ही है। एनी हाउ आप इसको देख लीजिएगा, तो 50,540 रुपए अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू बनती। इसको अंडरस्टैंड करना है कि 50,540 हाथ हो गए, लेकिन ये क्या है, आंसर है कि ये रकम है। लेकिन ये क्या रकम है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि आज अगर वो 50,540 रुपए जमा करा दे किसी सेक्टर को, ये सारे के सारे पैसे एकदम उनको दे दे कि ये पैसे पकड़े जी और मुझे चाहिए हर साल 12-12 हजार, तो मुझे बताएं कि आप किस तरह करते हैं। तो वो उनको कहेंगे कि सर 5 साल के लिए आपको जमा कराने पड़ेंगे ये पैसे इतने, और 6% हम आपको सालाना रेट देंगे, तो आप हर साल, लेकिन साल के आखिर पर आप 12-12 हजार आप हमसे ले जाइएगा। इससे उसको फायदा क्या है? जब उसके पास 50,540 रुपए पड़े हुए हैं तो उसके खुद क्यों नहीं कर लेता? उसको देखो 5 साल के लिए 12-12 हजार हर साल चाहिए, तो उसको टोटल पैसे कितने चाहिए? टोटल पैसे उसको चाहिए 60,000, क्योंकि 12,000 एक
1 साल का, फिर 12,000, फिर 12,000, फिर 12,000, फिर 12,000। मीन उसको हर साल 12,000 चाहिए, तो इसको पैसे चाहिए 60,000। उसके पास कितने हैं आज? 50,540। तो वो तो उसके पूरे नहीं होंगे, एक लिहाज से देखा जाए तो पूरे नहीं होते। बाकी जो उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है 9,460 का, वो कहाँ से पूरा करेगा? वो इंटरेस्ट पूरा कर सकता है, तो उसके लिए फिर वो क्या करेगा, ये रकम डिपॉजिट करेगा और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो तब जाके वो इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी जो वो रिसीव करता चला जाएगा। तो वो अगर 12-12 हज़ार हर साल के एंड पे लेना चाहता है तो 6% इंटरेस्ट पर उसको 5 साल के लिए इतनी रकम उस सेक्टर में या उस इंस्टीट्यूशन में जमा करानी पड़ेगी। तो ये उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बेस पर वो रिसीव करता रहे। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन आपने थोड़ा सा और भी देख लेना है कि अगर वो एक ही चीज़ यहाँ पे सेम क्वेश्चन हो और यहाँ वो एक वर्ड चेंज कर देता है, जैसे वो कह देता है कि द फर्स्ट जो इसकी ये 12,000 ईच है, द फर्स्ट इज स्टार्टिंग एट 12 मंथ्स बिफोर द अकाउंट हैज बीन ओपन। बिफोर नहीं, मतलब आप यूज क्यों कहोगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट ओपनिंग या एट द टाइम ऑफ द अकाउंट ओपनिंग, कि जैसे उसने अकाउंट ओपन कराया तो उसके शुरू में उसको मिल गए। तो ये तो एक तरह का ऐसे है कि जैसे वो 50,000 किसी को दे रहा है और उसमें से 12,000 उसी वक्त वापस ले रहा है, तो इनफैक्ट वो पैसे तो कम जमा करा रहा है। अगर देखा जाए तो 12,000 तो उसने उसी ले लिए जिस पर इंटरेस्ट तो अभी बना ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर वो शुरू में कुछ पैसे लेना चाहता है तो उसको पैसे फिर ज्यादा जमा कराने पड़ेंगे या कम जमा कराने पड़ेंगे। अगर वो पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट पे लेना चाहे तो आज जो पैसे उसने लमसम जमा कराने वो ज्यादा जमा कराने पड़ेंगे या कम जमा कराने पड़ेंगे? क्या वैसे माइंड में जरा सोचे, क्या ज्यादा आएंगे कम आएंगे? एक लम्हे के लिए आप वीडियो पॉज कर लो, सोचो जरा कि अगर वो स्टार्ट पे पहली इंस्टॉलमेंट ले लेता है तो उसको पैसे ज्यादा जमा कराने पड़ेंगे या कम जमा कराने पड़ेंगे? तो आंसर है कि उसको ज्यादा पैसे जमा कराने पड़ेंगे। ज्यादा क्यों जमा कराने पड़ेंगे? क्योंकि कुछ पैसे तो वो शुरू से ही ले रहा है, तो उसको ज्यादा आज की यानी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो ज्यादा बनेगी। आप उसको निकाल लीजिएगा, सिंपल हम ये कहते थे कि उसने जी पहली इंस्टॉलमेंट शुरू पे ले ली, तो मतलब फिर तो ये बन गया ना एन्युटी ड्यू का। उसका फार्मूला आपके पास यही होता है, सिर्फ यहाँ पर फैक्टर आता है 1 + i के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। मीन्स ये बाकी तो सारे का सारा कैलकुलेट होकर यही आएगा। इसी को आप 1.06 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 + 6% जो है 1.06 आता है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये 53,000 कुछ पैसे बनेंगे। कर लीजिएगा जरा इसको कैलकुलेट करके और मुझे कमेंट्स में इसका फीडबैक भी दीजिएगा कि ऐसा आ रहा है या नहीं। तो आप अगर गौर करें तो एन्युटी ड्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है, और ऑर्डिनरी के केस में प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही है। मतलब अगर वो एंड पर पेमेंट लेता है तो पैसे कम जमा कराएगा, अगर वो शुरू में पैसे ले लेता है तो पैसे ज्यादा जमा कराएगा। सीधी सी बात है। और ये वैसे भी डिस्काउंट फैक्टर होता है, तो मतलब वो डिस्काउंट फैक्टर चूंकि डिस्काउंट फैक्टर लगता है उसके साथ, तो इसी वजह से वो रकम उसको फिर ज्यादा जमा करानी पड़ती है। तो ये मैंने कुछ शुरू के बेसिक लेक्चर के अंदर भी ये बात कहीं ना कहीं की हुई है। अगर आपने शुरू के लेक्चर देखे हैं तो आपको ये बात समझ होगी। तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिएगा तो इससे ज़रा चीज़ें आसान रहेंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ लगी होगी। अपने फीडबैक से हमें साथ साथ अपडेट करते रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बस अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।